अस्सलामुअलैकुम। एक और व्लॉग पे खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग बेहतरीन तरीके से हो गई और अब फ्यूचर प्लान्स पे काम हो रहा है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही है। फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए जाना है। काकुल में ट्रेनिंग कैंप लग चुका है। 25 बॉयज़ अनाउंस हो गए हैं और हार्ड ट्रेनिंग का प्लान है। लेकिन यहाँ पे आज व्लॉग का मैं आगाज़ करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की न्यू मैनेजमेंट पे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन आ गए, सईद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। तगड़े एडमिन करने वाले हैं। डिसीजन पावर उनके पास है, डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी करते हैं। उसका अंदाज़ा हमें हो ही गया था जब वो केयर टेकर सीएम पंजाब बने थे और उसके बाद उनकी जो प्लानिंग उनकी वर्किंग थी उस पर कोई शक नहीं। आते ही उन्होंने हलचल मचा दी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऊपर से नीचे तक एक एक डिपार्टमेंट में उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये कह दिया कि अब काम होगा और काम होना भी चाहिए। और उन्होंने साथ ये बड़े खुले अल्फाज में कहा और जिसकी पूरी दुनिया में पजीराई मिली कि 11 प्लेयर हैं और स्टाफ जो है वो 900 का है। बड़ी हैरानगी की बात थी कि चेयरमैन की तरफ से ऐसा खुला और ओपन बात करना बड़ा अच्छा लगा कि सिर्फ 11 प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है प्लेइंग 11 में और उनको लुक आफ्टर करने के लिए 900 बंदे का स्टाफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एनीवेज आप करते हैं क्रिकेट की बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ने आते ही उखाड़ विचार करने शुरू कर दिए और उन्होंने सबसे पहले जो बात की फ़ौरन कोच की कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फ़ौरन कोच ही होएगा और हेड कोच जो बॉस होएगा वो फॉरनर होएगा। कि काफ़ी कोचेस से बात चल रही थी जिसमें वेस्ट इंडीज़ के वेस्ट इंडीज़ के थे डैरन समी जो पेशावर ज़ल्मी के कोच थे और उनके बाद कराची किंग्स के हेड कोच वो भी वेस्ट इंडीज़ हैं, उनके लिए बात चल रही थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के माइक हेसमैन उनके बात चल रही थी और शेन वॉटसन जो कोयटा ग्लैडिएटर कोच है उनसे बात चल रही थी। मुल्तान सुल्तान के साबका कोच एंडी फ्लार उनसे बात चली और भी बड़े नाम थे जिनके साथ डिस्कशन चल रही थी और फिर तकरीबन मामला सेट हो चुके थे। शेन वॉटसन के नाम पे एग्री हो चुके थे जो एक मुशावरती कमेटी थी चेयरमैन के साथ निगोशिएशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन कुछ शायद वो मीडिया की हाइप से डर गए या कुछ ऐसी बातें सामने आ गई कि उनके पास वो भी डाउट में हो गया और इन शॉर्ट के उन्होंने पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने से इनकार कर दिया। अपनी कमेंट्री की असाइनमेंट और लीग्स की कोचिंग कमिटमेंट्स की वजह से उन्होंने कहा जी कि वो पहले उनको मुकम्मल करना चाहेंगे और फिर वो जाके देखेगा कि उनके फ्यूचर के क्या प्लान हैं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और बयानिया सामने आया चेयरमैन की जाने से जी कि पाकिस्तान का टीम का हेड कोच जो फॉरनर होएगा, बाकी स्टाफ जो है वो हमारे लोकल प्लेयर्स होंगे, साबका क्रिकेटर्स होंगे या डोमेस्टिक के जो कोचेज़ हैं या फ्रेंचाइज के जो कोचेज़ हैं उनको जो हेल्पिंग स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको साथ रखा जाएगा। इस पे बात तकरीबन सुनने में आ रहा है कि मुकम्मल हो चुकी है और हमने भी अपने पिछले व्लॉग में शॉर्ट वीडियोज़ में ओपनली अप्रिशिएट किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच माइक हेसमैन को कि उन्होंने जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट शो की पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ और जिस तरह की उन्होंने टीम को लेके चले वो क्वालिटी थी। और उसका रिज़ल्ट भी ये आया कि मुल्तान सुल्तान जैसी बेहतरीन उम्दा टीम अनबीटन टीम को उन्होंने फाइनल में हराया। सिर्फ उन कोच का डिफरेंस था दोनों टीमों में। कहूँगा कि उनकी प्लानिंग नज़र आई। जिस तरह माइक ने शादाब खान इतने आउटस्टैंडिंग कप्तान नहीं थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन उन्होंने शादाब खान से जो काम लिया, टीम से जो काम लिया वो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल था। और अब सुनने में आ रहा है कि उनका कहीं ना कहीं जो ज़िक्र है वो ज़िक्र ख़ास हो रहा है एज ए हेड कोच और उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे कोच साबित होंगे और पाकिस्तान को फतूहात दिलाएंगे अपनी कोचिंग की प्लानिंग से। अपने ABCD जो भी उन्हें प्लान तैयार करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ने एक बार फिर तहलका मचा दिया। पिछली सिलेक्शन कमेटी को ख़त्म करके नई सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की और उसमें कहा जी कोई चेयरमैन नहीं होएगा सिलेक्शन कमेटी का, तमाम के तमाम मेंबर्स होंगे और तमाम के तमाम पूरे राइट्स रखते होंगे। किसी के पास ये नहीं होगा कि मैं चेयरमैन जो मेंबर हूँ। सबके साथ वोटिंग होएगी, डिबेट होएगी, डिस्कशन होएगी और फिर जाके टीम अनाउंस होएगी। वहाब रियाज़ यकीनन वो अच्छा कर रहे हैं, उनको उन्होंने कंटिन्यू किया। वहाब रियाज़ के साथ उन्होंने लेजेंडरी बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान अंडर 19 के हेड कोच भी थे, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक पहुंची उनकी कोचिंग में। उन्होंने बड़ा अच्छा कोचिंग में स्टेप इन किया, उनको सिलेक्शन में लेके आए हैं, मेंबर हैं। तीसरे पे उन्होंने अब्दुल रज़ाक साहब का क्वालिटी ऑलराउंडर, मैच विनर, फाइटिंग क्रिकेटर और पाकिस्तान का ट्रू सर्वर, उनको उन्होंने मेंबर रखा सिलेक्शन कमेटी को। साथ चौथे पे उन्होंने असद शफीक जो एक टेस्ट के बेहतरीन बैट्समैन थे उनको उन्होंने मेंबर रखा। उन्होंने रिटायरमेंट ली टेस्ट क्रिकेट से। अब वो ये 4 सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान होंगे जो
सिलेक्शन कमेटी में डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, और इसके साथ साथ T20 वनडे और टेस्ट के कैप्टन और हेड कोच, ये वो लोग हैं जो सिलेक्शन कमेटी में पाए जाएंगे, और इनकी डिबेट डिस्कशन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ्यूचर की जो टीम्स हैं वो अनाउंस होएंगी। और ये तमाम के तमाम जो हैं, किसी में कोई शक नहीं है, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए वहाब रियाज तो अच्छा करते आ रही हैं सिलेक्शन में, वो यकीनन ये पूरी टीम जो उनकी है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की जो टीम है ये अच्छी सिलेक्शन करेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसमें साबका और करन का कम्बिनेशन रखा गया, वहाब और असद शफी करन, अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ साहब का वो अच्छा कम्बिनेशन यकीनन पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद और अच्छा होएगा कि क्रिकेट की जीत होगी इंशाल्लाह ताला। जैसे ही कोच अनाउंस होंगे तो ये भी हो जाएगा, कोच सिलेक्शन का जो मेंबर है वो हमारे सामने आ जाएगा। और अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे इम्पोर्टेंट रोल की, जो सबके लिए एक एक, एक कहते हैं जिसके लिए सरप्राइज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होएगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी टोटली एक्सपोज हो गए हैं और उनको पता लग गया कि वैसे कैप्टन कितने पानी में हैं, और उनकी अपना परफॉर्मेंस ग्राफ गिर चुका है, उनकी फिटनेस गिर चुकी है। नो डाउट क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं, लेकिन कप्तानी में जो चीज़ नज़र आनी चाहिए थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आई, और किसी की बातों में आगे जैसे भी कप्तान बने, लेकिन मेरे ख्याल से रुखसती का परवाना उनको जा चुका होगा कि वो कप्तानी नहीं कर सकते। और यकीनन कप्तानी की भाग दौड़ है वो 3 बंदों में आ सकती है, जिसमें बाबर आजम रन मशीन, क्वालिटी प्लेयर, क्वालिटी कप्तान, क्वालिटी इंसान, और मोहम्मद रिजवान वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी पिछले 3-4 एडिशन देखे जाएँ, सीज़न देखे जाएँ, बेहतरीन तरीके से उन्होंने लीड किया, डोमेस्टिक में भी लीड करते हैं टीम्स को, उनका नाम आ रहा है। और तीसरे पे वो तो पाकिस्तान में टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल है कि जो जीता है उसको तो नाम आते ही आता है। जैसे पाकिस्तान सुपर लीग में शादाब खान चैम्पियन हुए तो उनका नाम तो कप्तानी की लिस्ट में आना ही था, क्योंकि PSL के वो चैम्पियंस कैप्टन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। ये 3 लोगों की में बात चल रही है, लेकिन यकीनन बाबर आजम और रिजवान में ही दौड़ होएगी कप्तानी की। और यकीनन हम चाहेंगे कि बाबर आजम अगर दोबारा कप्तानी के लिए हाँ कर दें तो पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेटिंग फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए ये बड़ा खुशाइंद और अच्छा होगा कि बाबर दोबारा भागदौड़ संभालें, और एक माफिया को कान के नीचे हल्की सी लग जाएगी, जिन्होंने लॉबिंग करके 2-3 ख़ास लोग जिनका नाम आ रहा था कि बाबर को कप्तानी में उतारने के लिए बड़ा ख़ास रोल प्ले किया, उनके से यही पैगाम है कि डूब के मर जाओ, कि पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान के लिए काम करें। यकीनन आपके पेशे से ऑनेस्टी होगी अगर आप पाकिस्तान को मद्देनज़र रखें, किसी के साथ पर्सनल ना हो, और ये आपके लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, और पाकिस्तान फ्यूचर स्टार्स के लिए भी एक अच्छा मैसेज आएगा कि हर बंदा जो पाकिस्तान के लिए है। इसके बाद मैं व्लॉग में जाने से पहले बात करूँगा, छोटी सी बात करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 प्लेयर्स अनाउंस किया काकूल कैंप पे, जो फ़ौज की निगरानी में कैंप लगेगा, तगड़ी ट्रेनिंग होगी। 1 साल से मौजें लगी हुई थी, कोई कभी कैंप कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हो रहा था, बुल्ले लुट्टे वाला काम था कि जो दिल करा वो करो, कोई फिटनेस टेस्ट नहीं। और 138 से 138 kg वाले और 70 kg वाले सब एक ही सफ़ में खड़े हुए थे, कोई फिटनेस टेस्ट नहीं था। अच्छी हार्ड ट्रेनिंग होएगी। बाबर आजम, इमामुल हक, इफ्तिखार जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद है, यकीन वो भी वापस आके बाबर इफ्तिखार कैंप ज्वाइन कर लेंगे, और एक अच्छी ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, हार्ड ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, पाकिस्तान का प्लेयर्स का फिटनेस लेवल ऊपर जाएगा। और यहाँ पे मोहम्मद आमिर के बारे में सुनने में आ रहा है व्लॉग में जाने से पहले कि वो कम बैक करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहूँगा कि ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। कहाँ जाएगा मोहम्मद अली डेजी जिसने PSL में अच्छा परफॉर्म किया, अब्बास अफरीदी जिन्होंने अभी अपना पाकिस्तान टीम में अपना डेब्यू किया है, कहाँ जाएंगे ज़ीशान अंडर-19 के 7 फुट के करीब वाले फास्ट बॉलर, कहाँ जाएंगे ज़मान खान, कहाँ जाएंगे वसीम जूनियर, कहाँ जाएंगे हमारे अपकमिंग फास्ट बॉलर। ये पुराने फास्ट बॉलर के साथ अगर आपने रिवर्स गेयर ही लगाना है कि पुराने 5-6 साल के पुराने प्लेयर लेके आने हैं, ये अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई तमाम चीज़ों में कि आप उस प्लेयर का कमबैक करवा रहे हैं जिन्होंने हमारे करंट कप्तान जो बाबर आजम के बारे में अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, पाकिस्तान के कप्तान के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, ये मज़ेदार बात नहीं थी। वो कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद करते हैं, उनको माफ़ कर दिया, दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट में आगे डोमेस्टिक खेली, काउंटीज़ खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद बुली होना, माउदी होना और पाकिस्तान का नाम खाम करना, ये बड़े अजीब सा लगेगा अगर वो कम बैक करेंगे। अगेन उनकी क्रिकेट क्वालिटी में कोई डाउट नहीं, वेरी गुड क्रिकेटर है, लेकिन ऐसे बंदे की पाकिस्तान टीम में ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे कप्तान की, हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट ना करे। इसमें सोचना ज़रूर पड़ेगा। इमाद वसीम हम वेलकम करते हैं, ठीक है कि चलें, वो ऐसी जो प्रॉब्लम था वो ठीक कर लेंगे, पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं, मैच्योर प्लेयर हैं, काम पर्सनैलिटी है कि उसमें वो कम बैक कर लेंगे और पाकिस्तान को फ़ायदा देंगे। लेकिन जहाँ पे डाउट है कि प्लीज़ ये ज़रूर देखिएगा कि यंगस्टर्स को प्रमोट करें, ना कि रिवर्स गेयर। अगले ब्लॉग में मुलाकात करेंगे, नए कप्तान